जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में, जहां पर हम आपको तैयार कर रहे हैं इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए। तो बच्चों, इंडियन आर्मी का 10 अप्रैल तक का नोटिफिकेशन है। 10 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और बच्चों जून में इसका पेपर हो जाएगा। यानी मोटे तौर पर आपको मात्र 2 ही महीने मिलने वाला है। तो 2 महीने में आप जितनी बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हैं कीजिए, जहाँ से पढ़ सकते हैं पढ़िए, और जिस किताब का जो अच्छी किताब है उसको अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, क्योंकि 2 महीने के अंदर ही आपको सिलेक्शन निकालना है। ठीक है। सनराइज क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम सुबह 10 बजे से क्लासेस देते हैं और सुबह 10 बजे से सबसे पहले हमारी मैथ की क्लास आती है। और बच्चों, अभी आने वाले सोमवार से हम साइंस की क्लास और रीजनिंग की क्लास भी इसमें देंगे। ठीक है बच्चों, ये जो हमारी क्लास है इसमें मैथ पढ़ा रहे हैं। आर्मी जीडी क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन और महिला मिलिट्री पुलिस के लिए ये जो चैप्टर है मैथ का, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इंडियन आर्मी में सबसे पहले हमने शुरू किया है मैथ के चैप्टर से, और मैथ के चैप्टर की आज चौथी क्लास है। इससे पहले हम लोग 3 क्लासेस दे चुके हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा अगर आप इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, क्योंकि परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जहां से 15 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन परसेंटेज में से आएगा। और आपको बता दूं बच्चों, पेपर निकालना अब यूं मजबूरी समझ लीजिए, क्योंकि जब पेपर निकलेगा तभी आप आगे रेस में पहुंच पाएंगे, यानी जब रैली होगी तो उसमें पहुंच पाएंगे। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा बच्चों आपको कि सनराइज क्लासेस यूट्यूब चैनल सनराइज करियर एकेडमी का है, और सनराइज करियर एकेडमी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की एक फौज फैक्ट्री है, जहां पर 2019 से कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में लगातार क्लासेस दी जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात, पूरे संपूर्ण भारत में सबसे अच्छी बात हमारे एकेडमी की ये है कि कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में जो भी बच्चे हैं जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो फिजिकल है वो निःशुल्क है। यानी कैप्टन सर मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक लगातार 3 घंटा ग्राउंड में निःशुल्क फिजिकल सिखाते हैं बच्चों को। तो यदि आप निःशुल्क फिजिकल सीखना चाहते हैं तो संपर्क करें, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस दिया हुआ है। फिजिकल एकदम इंडियन आर्मी जैसा। और कैप्टन सर भारतीय सेना से रिटायर्ड एज अ कैप्टन 32 साल की सेवा के बाद करवी चित्रकूट के जिले में निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क बच्चों को फिजिकल सिखा रहे हैं। और यही परिणाम है बच्चों कि हर साल हमारी एकेडमी से सर्वाधिक बच्चों का चयन इंडियन आर्मी में अलग अलग ट्रेड्स में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लास हमारी डेली आती है, तो चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बच्चों, मैथ में अभी हमारा चल रहा है प्रतिशत, और प्रतिशत की आज चौथी क्लास है ना। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। प्रतिशत की जो चौथी क्लास है, इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है बच्चों, तो उसको जरूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया, तो इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या होगा? 5% की कमी या कोई परिवर्तन नहीं, या 10% की वृद्धि या 10% की कमी। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि एक पुस्तक का मूल्य है, पहले उसे 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम भी किया गया। तो जब उसे 25% बढ़ाया गया फिर 20% उसे कम भी किया गया, तो आखिरकार उसमें परिवर्तन क्या आया? ऐसा क्या परिवर्तन आया? पहले पुस्तक के मूल्य को 20% बढ़ाया गया, 25% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया भी गया, मतलब पहले बढ़ा रहे हैं फिर घटा रहे हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ है ना। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है a+b और +ab/100। ध्यान देना, अभी हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इसी फॉर्मूले में होंगे। और ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी एनटीपीसी इंडियन आर्मी जैसे में आना आम बात है, यानी ऐसे क्वेश्चन को टारगेट आपको करना है। परसेंटेज की तैयारी कर रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर पढ़ने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को टारगेट कीजिए। ठीक है। अब जो फॉर्मूला है हमारा a+b+ab/100, ठीक है। तो ये है क्या? देखो, एक पुस्तक का मूल्य, ये जो ए है और बी है। ए का मतलब पहला परसेंट और बी का मतलब दूसरा परसेंट। ए का मतलब पहला परसेंट और बी का मतलब दूसरा परसेंट। तो एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया। तो इस फॉर्मूले में बच्चों ये ध्यान देना, कभी भी कोई भी परसेंटेज बढ़ाया जाएगा तो उसे प्लस में लिखा जाएगा,
और कोई परसेंटेज अगर घटाया जाएगा तो उसे माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बात करूँ, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, तो ये जो 25% बढ़ाया गया, ये 25 ये प्लस में रहेगा। फिर उसके बाद 20% कम किया गया मतलब घटाया गया, तो इस 20% को हम लिखेंगे माइनस का 20। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी परसेंटेज अगर बढ़ाया जाता है तो उसको प्लस में लिखा जाएगा, और अगर परसेंटेज कम किया जाता है तो उसको माइनस में लिया जाएगा। जैसे पुस्तक के मूल्य को बढ़ाया गया पहले 25%, तो हमने लिखा 25, फिर उसके बाद 20% घटाया गया तो हमने लिखा 20, है ना, माइनस का 20। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो a कितना है भैया, 25 है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे माइनस, क्योंकि b जो है b वाला हमारा माइनस में है, तो यहाँ पे 20 कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस 20 प्लस फिर से 20 लिख दिया, 25 गुणे माइनस का 20 और बटे में 100। ऐसे करेंगे बच्चों, देखो a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100, 25 माइनस 20, माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि घटा रहे हैं, प्लस 25 गुणे माइनस 20 बटे 100। अब देखो यहाँ पे देखिए, 25 में से 20 गया, कितना बचा, 5 बचा। अच्छा, ये यहाँ पे प्लस है और ये यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जरा देखो, ये जो 25 है वो 100 को काटेगा, ठीक है, या फिर आप 20 को 100 से काट दो, 20 पंचे 100 और 5 बचा, कितना, 25, ये आ गया। तो 5 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। तो 0 जब आया है तो 0 का मतलब है कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, तो इसके वास्तविक मूल्य में होने वाले परिवर्तन क्या होगा। तो भैया, जब किसी पुस्तक के मूल्य को पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 20% कम किया गया, तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, है ना। तो जब उस फॉर्मूले में हमने इसको रखने के बाद प्लस माइनस का ध्यान देते हुए ये 5 माइनस 5 आया और अंत में 0 आया, और 0 का मतलब होता है बच्चों कि उसके मूल्य में फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 20% कम किया गया, इस वजह से उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ पे आंसर अगर आपका 0 आ जाए, यहाँ पर अगर आंसर आपका 0 आ जाए, तो इसका मतलब होता है बच्चों, ध्यान देना, इसका मतलब होता है कोई परिवर्तन ना होना। अच्छा, इस फॉर्मूले से अगर आपका उत्तर माइनस में आए तो मतलब कमी हो रही है, और अगर आपका आंसर प्लस में आए तो मतलब वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन फिर से वैसे ही है, जरा देखिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या 20% की वृद्धि हुई, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों, कुछ भी क्वेश्चन लिख दे, आपको सिर्फ अपना परसेंटेज देखना है, आपको अपना परसेंटेज देखना है। परसेंटेज अगर इसमें 2 हैं तो आपका फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई, साइकिल का मूल्य है 20% घटा दिया गया, तो जो उसकी बिक्री है वो 20% बढ़ गई, बिक्री क्या है 20% बढ़ गई। ठीक है, तो दुकान की बिक्री पर क्या असर पड़ेगा। तो बच्चों, फॉर्मूला इसका यही होगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि a का मतलब क्या होता है, a का मतलब पहला परसेंट और b का मतलब दूसरा परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि कभी भी परसेंटेज में बढ़ोतरी हो रही है, परसेंटेज बढ़ रहा है, तो उसको आप लेंगे प्लस में, और कभी भी परसेंटेज माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको लेंगे माइनस में। बाकी फॉर्मूला आपका यही रहेगा। अब जैसे देखिए, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई ना, तो ए हो जाएगा हमारा माइनस का 20। ठीक है, और फिर साइकिल की जो बिक्री है वो बढ़ गई 20%, तो 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब यहाँ पे प्लस 20 लेंगे, है ना। अब बस क्या करना है, लगा दीजिए फॉर्मूले में अपना, ए का मान माइनस 20 है तो माइनस 20 रखेंगे, बी प्लस 20 है तो प्लस 20 और प्लस, ठीक है, माइनस 20 इंटू में कितना 20 और बटे में कितना 100।
इसका ध्यान जरूर रखना है। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये -20 है और ये +20 है, तो ये भैया कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है। फिर देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 का काटा आपने, और 2 दूनाई कितना आया, 4 आया। आपका उत्तर बच्चों -4 आया। माइनस ये बताता है कि ओवरऑल कमी हो रही है, तो जब क्योंकि माइनस यहाँ पे आया है तो आप कह सकते हो कि 4% की कमी, 4% की क्या भैया, कमी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, 4% की कमी। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपके दोनों परसेंट सेम हो, ध्यान देना, अभी इस बात को ध्यान देना क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कभी भी आपके पर दोनों परसेंट सेम हो, 20 20, 30 30, 10 10, 5 5, कुछ भी हो, और एक कमी का हो और एक वृद्धि का हो, तो इस केस में हमेशा कमी होती है। इस केस में क्या होता है, हमेशा कमी होती है। मेरी बात को फिर से सुनिएगा। आपके प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में कभी भी परसेंटेज सेम हो, जैसे देखो 20 और 20, परसेंटेज कभी भी सेम हो, एक वृद्धि का हो और एक कमी का हो, और परसेंटेज सेम हो, तो इस केस में हमेशा और हमेशा कमी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा आंसर आया 4% की कमी, क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आया, तो माइनस संकेत देता है कि 4% की क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक कर्मचारी का वेतन 10% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया, तो उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ, है ना। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि जब भी परसेंटेज सेम होता है, जब भी परसेंटेज सेम होता है और एक वृद्धि का हो और कमी का हो, तो इसमें हमेशा क्या होती है, कमी होती है। हमेशा क्या होती है, कमी होती है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कमी कैसे पता लगती है, जब माइनस में होता है ना। तो देखो ऑप्शन में सब प्लस में है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा। बताया था ना कि जब दोनों परसेंट सेम हो और एक वृद्धि का हो एक कमी का हो, तो उसमें हमेशा कमी होती है ना, हमेशा उसमें कमी होगी। तो सी हमारा आंसर हो गया। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमारा है a + b + ab और बटे में कितना, 100, ये हमारा हुआ, है ना। तो देखो a और b ये दोनों निकालना जरूरी है भाई। पहले कर्मचारी के वेतन को बढ़ाया गया 10%, तो बढ़ा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो ये प्लस में आएगा। और फिर उसके बाद 10% कम कर रहे हैं, मतलब माइनस, तो यानी माइनस का 10। बस अब क्या करना है, फॉर्मूले में लगा दीजिए a + b, तो भैया जो जाएगा 10 माइनस का 10 और प्लस 10 गुणे b का मान माइनस का 10 है और बटे में 100 लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये एक 10 प्लस में है, एक माइनस में, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, ये यहाँ प्लस है और यह माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 गुणा 1 1 ही होता है, तो ये आपका आंसर आ गया -1। बताया था ना कि इस केस में बच्चों क्या होता है, हमेशा कमी होती है ना। चलिए 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और आशा करता हूं कि तीनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन समझ में आए होंगे। और बच्चों इंडियन आर्मी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन की बार बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और अगर यहां तक क्वेश्चन समझ में आए हैं तो बच्चों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत अच्छी क्लास आपकी चल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। यदि चीनी की खपत 15 किलोग्राम से बढ़कर 12, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, जो चीनी का मूल्य है, ध्यान देना, चीनी का मूल्य, ठीक है। तो चीनी का मूल्य भैया पहले कितना था, देखो जरा। यदि चीनी का मूल्य की खपत 12 किलोग्राम, अच्छा चीनी का मूल्य नहीं है, खपत, ठीक है, खपत। यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, पहले चीनी की खपत कितनी थी, 12 केजी थी, अब कितनी हो गई है, 15 केजी, है ना। पहले किसी परिवार में, किसी घर में 12 केजी चीनी लगती थी, और अब कितनी लगती है, अब 15 केजी लगती है, तो मतलब बढ़ा। तो कितना बढ़ा, जरा देखिए,
12 से 15 हो गया, कितना बढ़ा भाई? 3 kg बढ़ गया, 3 kg बढ़ गया। तो यहाँ पर हमें ये लगाना है कि ये जो 3 kg बढ़ा है ना, तो इसका प्रतिशत क्या है, कितने प्रतिशत बढ़ी है ना। तो आप देखिए पहले चीनी कितनी खपत हो रही थी? 12 kg, अब कितनी खपत हो रही है? 15 kg। तो कितना बढ़ा? 3 kg। और ये जो बढ़ा है वो कितने में से बढ़ा है? 12 में से बढ़ा है ना, ध्यान देना। ये जो 3 kg बढ़ा है, तो 3 kg जब बढ़ा है तो पहले कितना मूल्य था? 12 था ना, तो 12 को हम नीचे लिखेंगे और जितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, और क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 का, गुणा कर देंगे बच्चों 100 का। तो देखो काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और ये 400 को काटेगा कितनी बार में बच्चों? 25 बार में, यानी 25% बढ़ा। कितना बढ़ा? 25% बढ़ा। तो यहाँ पे आपका मूल्य हो जाएगा, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सी, 25% बढ़ोतरी। ठीक है, इस बात में ध्यान देना है। ओके, फिर से एक बार देखिए जरा क्या बोल रहा है। यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले चीनी थी 12 kg खपत होती थी, फिर 15 kg खपत होने लगी, तो कितनी बढ़ी? 3 बढ़ी। तो वो पूछ रहा है कि जो 3 kg बढ़ा है इसका प्रतिशत मान क्या होगा। तो आप जरा दिमाग लगाइए कि जो 3 kg बढ़ा है ये 12 में से बढ़ा है ना, 12 से आगे गया है ना, तो 12 को नीचे लिखेंगे, है ना, और जितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे और गुणा 100 कर देंगे। तो हमने इसको काटा पीटा किया और आंसर आया हमारा 25, यानी 25% चीनी की खपत बढ़ गई है ना। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो एक क्वेश्चन और कर लो ऐसे ही। मान लो चीनी की जो खपत है, चीनी की जो खपत है पहले 20 थी। ठीक है, मान लो पहले कितनी केजी खपत होती थी? 20 kg। अब कितनी खपत होती है? 24 kg, मान के चलो आप। ठीक है, पहले चीनी की खपत थी 20 kg, अब है 24 kg। तो कितना बढ़ा भाई? 4 kg बढ़ा। कितना बढ़ा? 4 kg बढ़ा। और ये 4 kg पिछले वाले में से बढ़ा ना, 20 वाले में से। तो बच्चों 20 नीचे रखेंगे और 4 ऊपर रखेंगे और गुणा कर देंगे 100 का, है ना। तो अब हमारा आंसर कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 5 काटेगा इसको कितनी बार में? 20 बार में। यानी कितनी बढ़ोतरी हुई? 20% बढ़ोतरी हुई, है ना। 20% बढ़ोतरी हुई। तो ऐसे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और दूसरों को भी बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। मान लीजिए चीनी की खपत 120, चीनी की खपत कितनी है? 120 kg। ठीक है, और इसके बाद हो जाती है बच्चों 160 kg। इसके बाद हो जाती है 160 kg। पहले चीनी की खपत होती थी मान लो 120 kg, अब हो जाती है 160 kg। तो कितना बढ़ा भाई? बढ़ा आपका 40 kg, है ना। तो 40 kg ये जो बढ़ा है वो 120 में से बढ़ा है ना, तो भैया 120 को हम नीचे रखेंगे और 40 kg जो बढ़ा है उसको ऊपर रखेंगे और गुणा करेंगे 100 का। तो काटेंगे इसको 0 से, 0 काट दिया हमने। अब ये 4 है तो 4 काटेगा, 4 एकम 4, 4 तेईं 12। तो ये आ जाएगा 1/3 गुणा में कितना? 100। अब 100 और 3 तो कटेगा नहीं, तो 100 इधर कर देगा तो गुणा हो जाएगा। तो 100 बटे में कितना हो जाएगा? 3। तो 100/3 का मतलब होता है बच्चों 100 का भाग देना किससे? 3 से। देखो 3 त्रिकाली 9, तो 9 10 में से 9 गया 1, 0, फिर 3 त्रिकाली 9, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 त्रिकाली 9, तो ये कितना हो जाएगा? 33.3% की बढ़ोतरी। 33.3% की बढ़ोतरी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है जरा देखिए। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, कोई वृद्धि ना हो। अब ये क्वेश्चन बच्चों जो इतनी बड़ी भाषा लिखी है ना, इसकी इतनी बड़ी भाषा लिखी है, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो एक मोटर वाहन को यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो।
तो इसका क्वेश्चन सिंपल है। मान लो कि पहले पेट्रोल की कीमत कितनी थी 100। मान लो पेट्रोल की कीमत पहले कितनी थी 100। अब 10% बढ़ गया तो कितना हो गया 110 हो गया। ठीक है, ध्यान देना यहीं पर पूरा खेल है। मान लो कि पेट्रोल की कीमत कितनी थी 100 और 10% बढ़ गया तो कितना हो गया 110। अब वो बोल रहा है कि एक मोटर वाहन को यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। इसका मतलब पहले संख्या 100 थी, फिर 10% बढ़ी तो 110 हो गई। अब 110 से वापस 100 में जाना है। अब 110 से वापस 100 में जाना है तो कितना कमी करनी पड़ेगी। तो इन दोनों का अंतर कितना है भैया, इन दोनों का अंतर कितना है 10 का है। इन दोनों का अंतर कितना है 10 का है। पहले 100 था, अब हो गया 110। अब 110 से वापस 100 में जाना है। 110 से, ध्यान देना 110 से वापस 100 में जाना है तो अंतर, ध्यान देना इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर ऊपर रहता है और जिसके साथ से लगता है वो नीचे और गुणा 100, ऐसे निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान देना, ऐसे प्रश्न निकालने के लिए दोनों संख्याओं का अंतर वो ऊपर होगा और जिसके साथ से लगता है वो नीचे और गुणा 100। जैसे मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूं कि पहले संख्या थी 100, फिर 10% की वृद्धि हुई तो ये हो गया 110। अब 110 से वापस 100 में जाना है। 110, देखो 110 से वापस 100 में जाना है तो से किसके साथ में लगा है 110 ना, तो 110 नीचे होगा। ठीक है, और अंतर दोनों का अंतर कितना है 10 है। ठीक है, तो 10 ऊपर होगा और प्रतिशत निकालना है तो गुणा का 100। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, ऊपर 1 बचा तो 1 गुणा हो जाएगा 100 से, तो ये हो जाएगा बच्चों 100 बटे में 11। अब 100 का भाग दे देना है 11 से। तो जब आप 100 का भाग देवो 11 से, क्योंकि हमारा ऑप्शन सही बटे में भी है तो आप सही बटे में निकालिए। 11 नहीं है 99, कितना आया 1, तो ये जाएगा बच्चों 9 सही 1 बटे 11। कितना हो जाएगा 9 सही 1 बटे 11%। क्या है कहीं पर, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 9 सही 1 बटे 11। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत 10% में बढ़ गया, जब पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ गया तो एक मोटर वाहन को 9 सही 1 बटे 11% की जो खपत है वो कम करनी पड़ेगी। 9 सही 1 बटे 11% की खपत कम करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्चा उतना ही रहे। ठीक है, तो देखो बच्चों फिर से एक बार देखो, इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया था कि माना कि पेट्रोल की कीमत 100 थी, फिर 10% बढ़ गई तो 100 से दोबारा 100 से 10% बढ़ी तो 110 हुआ। अब 110 से दोबारा 100 में जाना है। 110 से जब भी प्रश्न में ये लिखे ना कि पेट्रोल उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो, मतलब उसके खर्चे में कोई वृद्धि ना हो, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि पहले पेट्रोल की कीमत 100 थी, फिर 110 हुई, अब 110 से वापस 100 में जाना है। 110 से, ठीक है, मतलब इस संख्या से इस संख्या में वापस जाना है। तो इसका फॉर्मूला सीधे से बनता है, ऊपर अंतर रहेगा और नीचे जिस संख्या के साथ से लगा है वो संख्या नीचे रहेगी और गुणा कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में और करा देता हूं आपका, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में और करा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए पेट्रोल की कीमत पहले कितनी थी 100। मान लीजिए पेट्रोल की कीमत पहले कितनी थी 100 थी, इसके बाद 30% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 130। ठीक है, पहले पेट्रोल की कीमत कितनी थी भाई 100 थी, फिर कितना परसेंट बढ़ा 30% बढ़ा तो कितना हो गया 130। अब 130 से मुझे वापस 100 में जाना है। 130 से मुझे वापस 100 में जाना है तो इसके बीच का अंतर कितना होगा 30। तो याद करो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने बताया था अंतर बटे में जिसके साथ से लगा हुआ है और गुणे कितना 100, ये फॉर्मूला होता है ना। तो दोनों का अंतर कितना है भाई, दोनों का अंतर 30 है। अब हमें 130 से वापस 100 में जाना है तो 130 से यानी 130 नीचे होगा और गुणा 100। अब 10 से 10 हमने काट दिया, 13 को नहीं काट पाएगा तो 3 का गुणा होगा 100 से, तो यह आ जाएगा बच्चों 300 बटे में कितना 13 आ जाएगा, है ना। यानी 300 का भाग देना है किससे 13 से। तो जो 2 जरा इसका 13 दूनाई 26, 30 में 26 गया 4 0, 13 तिया 39, तो वहाँ पे कितना आ गया 1। तो अब इसको घुमा दो यहाँ से, 23 सही 1 बटे 13, 23 सही 1 बटे 13, यानी उसको 130 से वापस 100 में जाने में 23 सही 1 बटे 13% की कमी करनी होगी। तो ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक श्रमिक के वेतन
एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि की गई और मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि पहले एक वेतन को 25% बढ़ाया गया, ठीक है, फिर 25% बढ़ाने के बाद मूल वेतन में जाने के लिए कितना परसेंट कम करना चाहिए। तो जरा देखो, सेम क्वेश्चन है भैया। पहले मान लो कि वेतन कितना था, 100 था, और कितने परसेंट की वृद्धि की गई, 25% की, तो ये हो जाएगा 125। अब पहले कितना था, ध्यान देना, पहले कितना था, 100 था, फिर कितना हुआ, 125। अब 125 से दोबारा 100 में जाना है। देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, दूसरी लाइन पढ़ो। मूल वेतन को बहाल करने के लिए, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। भाई पहले मान लो वेतन 100 था और 25% की वृद्धि की गई तो 125 हो गया। अब 125 से फिर से हमें 100 में जाना है। तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना था, 25 था। और याद करो फॉर्मूला, याद करो फॉर्मूला क्या था भैया, ऊपर क्या रहेगा हमारा, अंतर रहेगा और बटे में जिसके साथ से लगा रहता है और गुणे 100, ये निकालेंगे। तो आप जरा देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 25 है, और जाना कहाँ से है, 125 से, वापस 100 में जाना है तो गुणा 100 कर दो। ठीक है, अब जरा क्या होगा, देखो अब क्या होगा, जरा देखिए, 25 काटिए, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 5 काटेगा इसको कितनी बार में, 20 बार में, यानी 20% की कमी करनी होगी। कितने परसेंट की, 20% की कमी करनी होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितने आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और इसकी आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। और एक बार अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर लिया तो यूँ मान के चलिए कि फिर आपको मैथ में कोई नहीं रोक सकता। और बच्चों मैं आपको जो मैथ पढ़ाऊंगा गारंटीड के साथ आपके 15 में से 15 नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार 16,000 की खरीदी और इसका मूल्य 10% वर्ष के हिसाब से कम हो रहा है, तो 2 साल बाद इसकी कीमत कितनी होगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इंडियन आर्मी तो ऐसे ही क्वेश्चन में मतलब यूं मान के चलो पागल है, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन आपको एकदम दिमाग से काम लेना है, एक लाइन में इसका आंसर होगा। एक कार 16,000 की खरीदी, एक कार कितने की खरीदी, 16,000 की खरीदी, और इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है। ठीक है, तो कार कितने की खरीदी, 16,000 की, तो हम लिखेंगे ऐसे 16,000 गुणे में। अब ध्यान देना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएं कि मूल्य की कीमत कम हो गई तो 2 साल बाद और कितनी कम हो जाएगी, या 2 साल बाद कितनी बढ़ेगी, तो जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है इसको 100 से माइनस करो। जैसे 10% है ना, कम हो रहा है ना, तो 100 से माइनस करो। ठीक है, तो जब 100 से माइनस करोगे तो 90 हो जाएगा, यानी 16,000 गुणे 90/100 ये पहले साल का, और 90/100 ये दूसरे साल का। आप जरा ध्यान से देखो कितने साल का बोला है कि 2 साल कीमत कितनी होगी, है ना। और हर साल कीमत कितनी गिर रही है, 10%, है ना। तो मैंने क्या बताया कि कभी भी कीमत गिरे तो उसको 100 से माइनस करो, और कीमत अगर बढ़े तो 100 से प्लस करो। यहीं पर अगर कीमत बढ़ रही होती तो 100 से हम प्लस करते तो वो हो जाता 110, लेकिन यहां पर कीमत गिर रही है तो हमने 100 से माइनस किया 90, है ना। कीमत कितनी थी पहले, 16,000 थी, तो 16,000 गुणे 10% कीमत गिरी तो बचा कितना, 90, यानी 90/100 पहला साल और 90/100 दूसरा साल। ये 2 बार जो हमने इसको गुणा किया है बच्चों, 2 बार इसलिए गुणा किया है क्योंकि यहां पर कितना बोल रहा है, 2 साल का बोल रहा है। अगर 3 साल का बोलता तो 3 बार गुणा करते, और 4 साल का बोलता तो 4 बार गुणा करते, है ना। अब इसको क्या करना है, अब इसको आप गुणा कर दे, 0 0 काट लीजिए, 2 0 से 2 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। ठीक है, 16 गुणे 9 गुणा होगा, 9 नहीं है 81 और एक 0 है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर लो, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो 81 में मैं 16 गुणा करता हूँ, 6 कम 6, 6 8 48। ठीक है, उसके बाद 1 और 8, तो 6 8 1 9 4 1 कितना, 12 और 0, 12,960, 12,960। 2 साल बाद इसकी कीमत रह जाएगी 12,960, यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। एक कार 16,000 की खरीदी थी, ठीक है, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम हुआ है, तो 16,000 ये रहा, गुणे 10% कम हुआ तो बचा 90, 90/100 पहला साल, 90/100 दूसरा साल। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से एक लाइन में आपको ये क्वेश्चन करना है। आशा करता हूं कि यहां पे समझ में आया होगा बच्चों।
क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए कि कार की कीमत 20,000 है। मान लीजिए कार की कीमत 20,000 है और हर साल यह 20% कम हो रही है। मान लीजिए कार की कीमत 20,000 है और हर साल यह 20% कम हो रही है, तो 2 साल बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी। अब दिमाग लगाओ कि भाई कार की कीमत 20,000 है और हर साल यह कितना कम हो रही है, 20%। तो भैया 100 से माइनस करेंगे 20 को तो कितना आएगा, 80। तो गुणे 80 बटे में 100 और गुणे 80 बटे में 100। 2 बार गुणा इसलिए किया क्योंकि 2 साल का पूछा है। अब क्या करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो ये कट गया, 2 जीरो 2 जीरो ये इधर कटा, तो 2 गुणे 80 गुणे 80 बचा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, तो 64 डबल जीरो। अब 2 का गुणा कर दो, ठीक है, 0 0 2 4 को 8 2 छंग 12, यानी 12,800 कीमत बचेगी। 2 साल बाद बच्चों 12,800 कीमत बचेगी जब 20% कम हो रहा है तो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से वही आया, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है और मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत में कितना बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सिंपल, ठीक है। एक वस्तु की कीमत 25% घटा दी जाती है और मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब इस बार घटा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि कीमत कितनी थी, 100 थी और 25% घटा दिया गया तो बचा कितना, 75। बस इतना सा कंसेप्ट अगर आप लगा लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक वस्तु की कीमत 25% घटा दी जाती है, यानी मान लो पहले 100 था, अब कितना हो गया, 25% घटा दिया तो कितना बचा, 75 बचा। अब वो बोल रहा है मूल कीमत को बनाए रखना है, मतलब 75 से फिर से वापस 100 में जाना है, 75 से फिर से वापस 100 में जाना है, तो 75 से जाना है। अंतर कितना है, 25। तो याद करो फॉर्मूला, ऊपर कितना था भाई, अंतर, और बटे में कितना, से, और गुणा कितना, 100। तो भैया दोनों का अंतर कितना है भाई, अंतर कितना है, दोनों का अंतर 25 है, और से किसके साथ में लगा हुआ है, 75 ना, तो भैया 75 नीचे होगा और गुणे 100, ठीक है। अब जरा देखिए 25 75, तो 25 से कम 25, 25 3 75, तो कितना आया, 1/3 और गुणा कितना, 100, और 100 एकम 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 100 बटे में 3%, 100 बटे में 3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए, तो आशा करता हूँ बच्चों यहाँ पर आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। इसके बाद कल मैं फिर अपनी क्लास लेके आऊँगा और मंडे से बच्चों हमारे साइंस और रीजनिंग भी क्लासेस में दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।